सर। वाह। सर, आज जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ वो है फैमिली लॉज के रिलेटेड, जो कि पूछना चाहती हूँ कि खुला और डाइवोर्स में क्या फ़र्क है? जो खुला होता है वो एक्चुअली वेस्टर्न राइट का लड़की का शादी हो जाता है, लड़की इज़ नॉट हैप्पी विद द हस्बैंड, वाइफ इज़ नॉट हैप्पी विद द हस्बैंड, तो वो अपना राइट एक्सरसाइज करती है डाइवोर्स का थ्रू द वे ऑफ खुला। वो कोर्ट में फाइल होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला। डाइवोर्स होता है वो डायरेक्ट वेस्टर्न राइट होता है लड़के के पास। अगर जी। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, वो शी इज़ नॉट ओबीडेंट, वाइफ इज़ नॉट ओबीडेंट, तो अपना सिंपल एक स्टेप पेपर पे वो डाइवोर्स भेजता है अपनी वाइफ को थ्रू टीसीएस। उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती, थ्रू टीसीएस भेजता है और अपनी लड़की के यूनियन काउंसिल को इंटीमेट करता है ताकि हमारे बीच में शादी हुआ था, अब तलाक हो गया है, इंटीमेट करता है। ये खुला और डिवोर्स में दो फर्क है जो आम लोगों को नहीं पता। सर, खुला फ़ाइल करते वक़्त किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? जो कि मेन चीज़ें हैं, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? देखिए जी, खुला हम पहले भी कह चुके हैं काफ़ी इंटरव्यूज में, खुला इज़ अ वेस्टेड राइट ऑफ द गर्ल, वाइफ का। सिंपल कोर्ट में ये कह दे मुझे इसके साथ हस्बैंड के साथ लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेक ऑफ ट्रस्ट के बेसिस पे नहीं रहना, तो इस स्टेटमेंट में भी जज कोशिश करता है, प्री ट्रायल करता है ताकि इनका सुलह करा दे। अगर वो भी नहीं होता तो इस बेसिस पे आपका खुला ग्रांट हो जाता है। तो मोस्टली जो लोगों में हम देखते हैं कोर्ट में एक लड़की होती है, वाइफ होती है, वो हस्बैंड से बड़ा वो आगे पीछे सारे बदले लेने के लिए उसमें इल्ज़ाम लगा देती है, ये मारता भी था, ये पीटता भी था, ये शराबी था, ये बहुत तंग भी करता था। अब ये इल्ज़ाम खुला के टाइम पे आप ना कर तो बेहतर है, क्योंकि इट विल लीड अनदर लिटिगेशन, डिफेमेशन आ जाएगा, काफ़ी चीज़ आ जाएगी। जो आपका वेस्टेड राइट ईजी मिल सकता है कोर्ट से, सिंपल लिखकर मुझे इस आदमी से नहीं रहना। अगर उस आदमी ने, हस्बैंड ने अगर आपके साथ ज्यादती किया है तो उसका अलग फॉर्म होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, या कोई आपके साथ मिस ग्रीवेंस है तो उसका अलग फॉर्म होता है। खुला के केस में जो फैमिली कोर्ट के पास जो पावर्स होते हैं वो सिंपल आपका खुला ग्रांट वैसे ही कर देता है जो सिंपल स्टेटमेंट है। जी। सर, हम देखते हैं कि कोई लड़की अगर खुला का केस फ़ाइल करना चाहती है, तो उसका सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि टाइम कितना लगेगा? खुला में जो टाइम है विद इन 6 मंथ में होना चाहिए खुला। जी सर। मोस्टली क्या होता है 2 महीने में, 3 महीने वैसे खुला खुला हो जाता है। अगर लड़की ने अपनी प्लेंट में, अपनी केस में सिंपल लिखे मुझे खुला चाहिए, इस बंदे के साथ मैंने टाइम गुजारा है, हमने बहुत कोशिश की थी, रिकन्सिलेशन नहीं हुआ, तो लिहाजा आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन टू लीड द लाइफ फर्दर। सिंपल इस स्टेटमेंट में हस्बैंड को नोटिस किया जाएगा। अगर हस्बैंड रिस्पॉन्ड नहीं करता, जब अपने एनओसी देता है, तो हमने खुला कराई है 2 महीने में भी हो गया था, 1 महीने में भी हो गया था, तो सिंपल होता है, वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। ज़्यादा अगर आप एलिगेशंस लगाओगे खुला में, ज़्यादा चीज़ लगाएंगे तो इट विल प्रॉब्ली टेक सम मोर मंथ्स। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि खुला का केस फ़ाइल करते वक़्त हम डॉरी आर्टिकल्स भी क्लेम करते हैं। सर, उन उसमें जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? देखिए डाउरी आर्टिकल मतलब जहेज का सामान, उसमें आप वो सामान इंक्लूड करो जो आपका है, मतलब जहेज में मिला हुआ हो, जैसे गोल्ड और फर्नीचर, क्रॉकरी और कपड़े, वो आपके जहेज का सामान है। गिफ्ट में जो चीज़ें होती हैं, गिफ्ट मिलती हैं आफ्टर मैरिज, आफ्टर निकाह या आफ्टर रुखसती, कुछ मिलती हैं गिफ्ट, उसको आप इंक्लूड नहीं करो डाउरी आर्टिकल में, उसका अलग सूट होता है। डाउरी आर्टिकल का अलग सूट होता है, उसमें आप बताएं ये चीज़ें। और हम इस वीडियो के थ्रू सारे लोगों को ये मेंशन करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ को जो फ्यूचर कपल होने वाले हैं, अपनी जो रसीदें हैं, नॉट फॉर यू हैव टू सेव दोज रसीद, नॉट ओनली फॉर क्लेमिंग दोज इन कोर्ट फॉर द फ्यूचर। वैसे कुछ चीज़ें गारंटी में आती है, वारंटी में आती है, आप उसमें भी क्लेम कर सकते हो। या गुम हो जाती है तो आप थाने में कभी एफआईआर करवाते हो, तो आप बताते हो ये गोल्ड मैंने खरीदा था, ये फर्नीचर मेरा डैमेज हो गया, या इंश्योरेंस में होती थी, वो चीज़ आपको काम आ सकती है डिफरेंट पर्पजेज के लिए। तो जब शादी हो तो सारी रसीदें एक फाइल बनाकर बंदे के दे, जैसे निकाहनामा हम बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से उसको सेव करते हैं, तो सारी रसीदें हम अपनी चीज़ें मेंटेन कर लें। खुदा ना खासा ऐसी कोई अगर बात आती है डाउरी क्लेम कोर्ट से क्लेम करने हो तो ईजी हो जाता है जज को दिखाना ये रसीदें हैं, ये चीज़ें हैं, तो क्लेम जल्दी मिल जाता है। जी। सर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्री ट्रायल? प्री ट्रायल ये होता है, देखिए हमारे जो लॉ में होता है, फैमिली लॉज में जो होता है, वो प्री ट्रायल का प्रपोज स्पष्ट दी गया है ताकि जज साहब कोशिश करें ताकि इनको रिकनसाइल करें। अगर वाइफ की कुछ चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, और हस्बैंड की कुछ चीज़ें सुनेंगे, तो बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि वो हो सकता है। अगर इनकी सुना होते हैं तो फिर राइटिंग लेते हैं, आप हस्बैंड को पाबंद करते हैं, आप वाइफ को मेंटेन करो, उनका खर्चा दो, उनको एक रिस्पेक्ट दो, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट से काम चलाएं। और वाइफ को ये पाबंद करते हैं आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें और उनके साथ जो ओबीडियंट बने, और बच्चों का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें। ये चीज़ें लिखवा देते हैं कोर्ट में। जब ये चीज़ कोर्ट में आ जाती है तो दोनों फिर मोहतात हो जाते हैं, एक दूसरे को ऑब्लाइज करते हैं इस पर राइटिंग कमिटमेंट जो दिया जज साहब के पास। तो एक प्री ट्रायल फेज होता है, काफ़ी मोस्टली सक्सेसफुल भी होता है ताकि इनका रिश्ता टूटे नहीं, इनका सुलह हो जाए। अगर नहीं होता तो जज साहब उसके बाद खुला लड़की का ग्रांट कर लेते हैं।
सर आफ्टर ग्रांटिंग खुला, क्या यूसी सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट होता है? और उसका जो है वो ये भी हमें नॉलेज चाहिए कि यूसी सर्टिफिकेट एक्चुअली में होता क्या है? लेकिन जी, आपने खुला तो ले ली, डिग्री कोर्ट्स आ गई, तो उसके बाद क्या होता है, जैसा आप लिखते हैं यूनियन काउंसिल को, कंसर्न को, ताकि इनका रिकॉर्ड करो, एक प्री ट्रायल आप भी करवाओ। यूनियन काउंसिल में एक तो कोर्ट में प्री ट्रायल होता है, एक यूनियन काउंसिल का प्री ट्रायल होता है। ये होता है खुला के बाद 3 महीने के दोनों टाइम होता है। फिर यूनियन काउंसिल जो फॉर्मेलिटी है वो लोग अप्लाई फॉलो नहीं करते हैं, मगर एक फॉर्मेलिटी है लॉ में। फिर यूनियन काउंसिल भी लड़की को खत लिखता है और लड़के को लिखता है ताकि आप आ जाओ, मैं आपका रिकन्सिलेशन करवा लेता हूँ। खुला जज्बात में हो गई, 3 महीने का टाइम होता है, जो गुस्सा होता है, जज्बात होता है, वो हो सकता है वो कम हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, एक दूसरे को रियलाइज हो जाए मैंने जल्दबाजी में डाइवोर्स दे दी या खुला दे दिया। तो 3 महीने का जो इद्दत पीरियड होता है उसमें यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी कोशिश करता है ताकि इनकी सुलह करवा दूँ। अगर 3 महीने गुजर गए फिर भी सुलह नहीं हुई तो वो डाइवोर्स बिकम इफेक्टिव। तो फिर लड़की 3 महीने के बाद लड़की फिर दूसरी शादी कर सकती है। लड़की तो डे 1 से डाइवोर्स के बाद कर सकता है, खासकर लड़की 3 महीने के बाद शी कैन री मैरी आफ्टर 3 months आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड। थैंक यू सो मच सर, हमारे पास अब खुला से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज है। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्यूरीज है फैमिली लॉ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, तो इंशाल्लाह सर अपनी विजडम शेयर करेंगे, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।